नमस्कार दोस्तों, वीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि आप लोग की डिमांड भी थी, मैं देख रहा हूं कि काफ़ी देर से कई लोग जो है क्लास ले रहे थे, तब पर भी मैसेज, फ़ोन और बार बार कॉल कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए कहा कि अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा कि आज के कोर्ट केस में क्या हुआ। ये सूचना यूपी ट्रिपल एससी जेई भर्ती जो 2024 की आई हुई है यूपी ट्रिपल एससी से। तो इसमें जो है जो 4600 कुछ पोस्ट है जेई की, तो इसमें क्या है कि कुछ केसेस हो चुके हैं जो कि ये सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में चल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के जो केस आज की डेट लगी थी, यानी 27 नवंबर की डेट लगी थी, उसी के संदर्भ में पूरा बात करेंगे डिटेल्स में। क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें आई हुई हैं निकल के सामने, जो डेट लगी थी और कुछ चीजें जो है पुटअप हुई हैं। तो बहुत सारे लोग का अलग अलग तरीके का तर्क है और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से फर्जी न्यूज़ों को फैला रहे हैं लोग, मतलब इस तरह से गुमराह भी हो रहे हैं आप लोग। तो उसी को एकदम मतलब क्लियर कट आपको बता देना चाहता हूं कि आज की डेट, मतलब आज की जो डेट लगी तो उसमें हुआ क्या रियल में, कब की अगली डेट लगी है और क्या चीजें हुई हैं आज की डेट में, वो सारी चीजें आपको डिटेल्स में बताएंगे। उसके लिए आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर वही आधी अधूरी कहानी होगी। तो आधी अधूरी कहानी मत लीजिए, पूरा ज्ञान लीजिए। और जो लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं उनको जरूर वीडियो शेयर करके उनको बताइए कि क्या चीजें कैसे हुई हैं। मैं स्टेप वाइज आपको बताऊंगा और साक्ष्य के साथ बताऊंगा, फैक्ट के साथ, ऐसा नहीं कि बस अपने मन से कुछ भी। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा। जो भी लोग अगर कंफ्यूज होंगे उन चीजों को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आइए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो इसके लिए सबसे पहले बता दें आपको, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हमारा 2 बैच स्टार्ट है। एक बैच में आपका महाकुंभ बैच टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, यानी कि पूरा कंप्लीट बैच है ये, और एक ओनली नॉन टेक्निकल बैच है। तो ये बीके एजुकेशन एप्लीकेशन पर ये क्लासेस इसकी चल रही है। लगभग इसमें 60% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो टारगेट है अभी दिसंबर तक कंप्लीट करने का। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो इस बैच को बाई करके अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए यहां पर हम बात करते हैं किस केस पर। इस केस पर हम पहले बात करें तो पहले आपको थोड़ा समझना होगा कि आखिर ये क्या मैटर है, कैसे क्या हुआ। एक्चुअली इसलिए समझना है कि क्योंकि जो आज की जो कुछ चीजें हुई हैं उसमें उस चीजों को उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा उसको बताना पड़ेगा आपको। एक्चुअली हुआ क्या कि जब ये आपका जो केस है इसमें जो बीटेक होल्डर हैं वो भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट से जब उनको रिलीफ नहीं मिली तब वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जो है अपना याचिका वगैरह डाली। और वहां पर क्या है ना कि अब इतना समय नहीं था उस टाइम पे। जब फॉर्म आया था तो जून में 7 जून को लास्ट डेट थी उस टाइम पे। तो इतना समय नहीं था कि उनको बढ़िया से आपके याचिका डालते, फिर सुनवाई होती, सारी चीजें। तो फटाफट वो दौड़ के गए और वहां पर मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाया था। ठीक है, तो वहां पर सारी चीजें हुई। जब वहां पे गए तो एक्चुअली क्या है ना कि जब उन्होंने केस किया तो देखिए, मैं थोड़ा सा यहां पर बात करूंगा लिस्टिंग पर थोड़ा सा बात करूंगा ताकि चीजें समझ में आपको आए। देखिए एक्चुअली जो ये केस हुआ, इस केस में जो यहां पर मैटर है ना, ये देखिए केस डिटेल्स आपका यही है। ठीक है, जो कि केस डिटेल्स आपका यही है। यहां पर अभी 2 केस इसमें हुए हैं और दोनों को कनेक्ट कर दिया गया, आपस में जोड़ दिया गया, 12843। और इसमें अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहां पर आपको समझना होगा कि जो पिटिशनर है वो आपका मेन शुभम चंद्र त्रिपाठी, बाकी इसमें और लोग पिटिशनर के रूप में हैं। और इसमें जो है जो रिस्पोंडेंट है उसमें देखिए 5 यहां पर लिस्ट में डला हुआ है नाम। एक यूपी ट्रिपल एससी, और एक स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और एक ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, अब यहां पर जो है देखिए जो रिस्पोंडेंट के, देखिए जो पिटिशनर के एडवोकेट है, एडवोकेट का नाम इस क्यों बता रहा हूं क्योंकि अभी मैं कुछ चीजें आगे बताऊंगा ताकि वो चीजें समझ में आए। पिटिशनर है आपका निधि मोहन जो है यहां पर पारसर, और रिस्पोंडेंट वकील में यहां पर देखिए अलग अलग रिस्पोंडेंट के अलग अलग वकील हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर जो है अब आपको समझना यह है कि जब ये केस हुआ तो क्या उसमें डेट थी, उसको आपको इसलिए बताना बहुत जरूरी है। देखिए मैं यहां पर कुछ लिस्टिंग की डेट बता रहा हूं आपको, देखिए जरा ध्यान समझिएगा। एक्चुअली जो ये केस जब हुआ था फ्रेश, जब ये केस हुआ तो उस टाइम पर वेकेशन चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही थी, वेकेशन हो जाता है जून के टाइम पे। तो वहां पर कोई कोर्ट बैठती नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती है, कुछ नहीं होती है।
तो लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या कोई ऐसा कुछ जाता है मैटर, तो तुरंत उस पर संज्ञान लेके तुरंत जो भी अंतरिम आर्डर वगैरह है उसको जारी कर दिया जाता है। तो जब यहां पर 7 जून के ये मतलब वहां पे लिस्टिंग के लिए गया, तो यहां पर देखिए फ्रेश यहां पर क्या हुआ, ये केस लगा और ये देखिए मिसलेनियस में रख के, और जो भी यहां पर जस्टिस थे उन्होंने वेकेशन मैटर तो चल ही रहा था उस समय, तो उन्होंने सीधे क्या किया, एक अंतरिम जो है वो भी नोटिस रिटर्नेबल वाला क्या किया, जारी कर दिया कि हाँ ठीक है, आप फार्म, बोले हमको फार्म भरने दीजिए, तो बोले ठीक है आप भरिए, मैं अंतरिम आर्डर जारी कर देता हूं, तो उन्होंने जारी कर दिया। लेकिन ये अंतिम आर्डर नहीं है, यानी फाइनल आर्डर नहीं था। अब क्या हुआ कि ये तो आप वेकेशन टाइम पे हुआ था ना, लेकिन इस केस पर अभी तक कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई थी, यानी आज हुई है। उसके बाद फिर इसी केस का देखिए वहां पर तो रजिस्ट्रार के संदर्भ में जाता है, रजिस्ट्रार चीजों को लेके जाते हैं, रजिस्ट्रार सारी चीजें करते हैं ऑफिस से। फिर उसके बाद फिर ये केस एक बार लगी, डेट इसकी लिस्टिंग हुई, और जब लिस्टिंग हुई तो फिक्स डेट उसकी हुई, और बढ़िया से मतलब कि ये जो है एडमिशन इसका जो है हो जाए, यानी कि जो भी केस याचिका डली है वो एडमिसिबल हो जाए, यानी कि एक्सेप्ट हो जाए कोर्ट में। अभी ये कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं, देखिए एक केस करने की बात होती है और एक उस पर बहस होना, आगे चीजें चलनी, वो सारी अलग होती है। तो यहां पर क्या हुआ, 16 जुलाई को लगा और इसमें क्या हुआ, नॉट टेकन, इसमें लगा ही नहीं, यानी कि सुनवाई ही वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि काफी नीचे रहा होगा तो पहुंच ही नहीं पाए वहां तक। फिर उसके बाद बीच में एक आध बार लगी, वो हट गई, फिर अपने आप कंप्यूटर जनरेटेड होता है ऑटोमेटिक, तो हटता चला जाता है। फिर ये 27 नवंबर को आज की डेट में ये फिक्स हुई, और 27 नवंबर को यहां पर सुनवाई हुई। ये जो 27 नवंबर को यहां पर देखिए, अगर कोई आपसे कहे कि आज फाइनल हो जाता, पॉसिबल ही नहीं फाइनल होता। क्यों? क्योंकि यहां पर आफ्टर नोटिस फॉर एडमिशन सिविल केस, ये सिर्फ एडमिशन के लिए जो है ये लिस्टिंग हुई थी, एडमिशन के लिए, यानी कि जो ये मैटर हुआ है, इसमें जो रिटर्नेबल नोटिस जारी हुआ है, इन सब का पूरा ब्यौरा, वो डिटेल्स रजिस्ट्रार कोर्ट को सौंपेंगे, और कोर्ट ये देखेगा कि क्या क्या चीजें हैं, और फिर उस पर अपना जो भी चीजें रहेगा पूछेगा पिटिशनर से और रिस्पोंडेंट से, इस तरीके से फिर उस केस को एक्सेप्ट करेगा। अगर उसको लगता है कि नहीं नहीं ये तो फर्जी है इस तरीके का, तो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, वहीं से उसको रिजेक्ट कर देगा तो केस डिस्पोज हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो आज की डेट में है वो केस डिस्पोज नहीं किया गया। ठीक है, जब केस नहीं डिस्पोज किया गया तो उसके लिए क्या हुआ, यहां पर देखिए रूल जो है निसी NISI, यहां पर रूल निसी लगा दिया गया, यानी कि अपील एडमिटेड लिस्ट बिफोर कोर्ट। यहां पर लिखा गया कि जो यानी कि पहले हुआ था ये सारी चीजें पहले जो हुई थी उसको यहां पर एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी कि जो नोटिस जारी किया गया था तो उसको अभी चाहते थे ये रिटर्न कर सकते थे, लेकिन अभी इन्होंने रिटर्न नहीं किया यहां पर, कि इस पे अभी बहस होगी, आगे चीजें चलेंगी, फिर देखेंगे क्या होता है। अब ये निसी रूल क्या है इसको आपको थोड़ा समझना है। और एक चीज बता दें, अभी ये किसी की फेवर में फैसला नहीं हुआ है, ठीक है। अगर रिजेक्ट हो जाता तो बीटेक के फेवर में क्या हो जाता, एक तरह से उनका अहित हो जाता, क्योंकि वो रिजेक्ट हो जाता, और अगर मान लीजिए उनको फायदा हो जाता डिप्लोमा को। लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है, परेशान मत होइए। और सुनिए अभी चीजों को। अब ये निसी रूल क्या कहता है, आज का जो फैसला है इसमें क्या है थोड़ा समझिएगा। निसी रूल ये कहता है, देखिए यही चीज अब आपको फैक्ट दिखाएं कि सर कैसे डेट लगी ही थी क्या नहीं लगी थी। तो देखिए इस तरीके से हियरिंग की डेट 39 नंबर पे कोर्ट नंबर 5 में लगी थी, और हियरिंग हो भी रही थी, 12-15 मिनट चला भी था। उसके बाद यहां पर जो है ये फैसला कुछ आ गया, ओवर हुआ, तो लीव ग्रांटेड रूल NISI यानी निसी यहां पर रूल लगा के अपील एडमिटेड कर लिया गया। निसी रूल क्या कहता है थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। निसी रूल को थोड़ा सा समझिए, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं समझिए, क्योंकि आपको तो वहां कोर्ट थोड़ी नहीं, आपको तो सिर्फ अपने संतुष्टि के लिए आपको समझना है। एक्चुअली ये नियम जो निसी है ये क्या करता है, कहता है कि अर्थात देखिए एक पक्ष है एक विपक्ष है। पक्ष मतलब पिटिशनर जो केस किया है, ठीक है, यानी कि बीटेक वाले, और जो विपक्षी है यानी कि कौन है विपक्षी, डिप्लोमा वाले, यानी कि एक तरह से जो UP-SSC है या उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहां पर नियम निसी क्या कहता है कि विपक्षी पक्ष को कारण बताने के लिए कहा जाता है कि आवेदित नियम को क्यों न प्रदान किया जाए। यदि कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया जाता है तो नियम को निरपेक्ष माना जाता है
अन्यथा उसे निरस्त कर दिया जाता है। अब ये जो केस है, अभी जो अगली डेट लगी है वो भी हम बताएंगे उस डेट पर क्या होगा पता है आपको। ये पूछा जाएगा विपक्ष से कि आप क्या मतलब इसके लिए आप क्या लेकर आए हैं या क्या नोटिस आपने लगाई है सेटिस्फेक्शन के लिए। एक्चुअली क्या है कि जो ये केस हुआ था ना, मैं बताया ना कि ये सारी चीजें हुई, नोटिस जारी हो गया, फिर उसके बाद अब ये केस कोर्ट में लगा, कोर्ट नंबर 5 में। अब यहां से क्रियाकलाप चालू हो गया है, लड़ाई वाली जंग चालू हो चुकी है। अब इसमें क्या होगा कि जो नोटिस जारी हुआ है, देखिए ये इन्होंने लिखा है ना, निसी जो है नियम लगा, अपील एडमिटेड हो गई। तो इसका मतलब यह है कि कोर्ट ये कह रहा है किससे, विपक्षी से, यानी कि जो यूपी ट्रिपल एससी उससे ये कह रहा है या डिप्लोमा वालों से कह रहा है कि मैं इनको अभी कंसीडर कर रहा हूं, जो जितनी सारी चीजें हुई हैं अभी तक इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं। यानी कि जो नोटिस जारी हुआ है, आप अंतरिम आर्डर जारी हुआ, ठीक है, आप फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरा गया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें हम एक्सेप्ट करते हैं अभी के लिए फिलहाल, ये नहीं कि फाइनल, अभी के लिए एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन विपक्षी से कह रहा है कि रीजन बताइए कि आवेदित नियम को क्यों ना प्रदान किया जाए, इसको हम क्यों ना एक्सेप्ट करें, यह कह रहा है। अगर यही इसके विपक्ष में क्या होगा, अगर कोई कारण, कोई अच्छी सेटिस्फैक्टरी मतलब अच्छा जो है सेटिस्फेक्शन के लिए कोई रूल वगैरह या कोई जो भी उनके नियम कानून है कि हाँ ये चीजें हुई थी, ऐसा ऐसा है या कुछ चीजें, तो अगर उसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट वहां पर देते हैं या कोई भी चीज प्रूफ देते हैं, तो यानी कि उनका ऐसा प्रूफ, ये सख्त सबूत पेश करें कि जिससे कि ये जो एक्सेप्ट किए हैं उस पर प्रभाव पड़े। तो जब डिप्लोमा या यूपी ट्रिपल एससी के जो भी वकील होंगे वो अब इस सारी चीजों को पेश करेंगे, ठीक है, कब, जो अगली डेट लगेगी उसके पहले ही पेश कर देंगे, फिर रजिस्ट्रार अपना वहां पर पहुंचा देते हैं, फिर डेट में फैसला होता है जो भी। तो अब जब पेश करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर काउंटर एफिडेविट उसको बोलते हैं। काउंटर एफिडेविट में वो सारी चीजें जो चीजें उनके उसके खिलाफ है वो सारी चीजें उसमें लिख कर पूरा चीजें पेश करेंगे, ये चीजें हैं, हमारे रूल रेगुलेशन में ये है और ये क्वालिफिकेशन है और ऐसा ऐसा, इसलिए बीटेक वाले नहीं फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें पेश करेंगे। तब क्या होगा, अगर कोर्ट को ये लगेगा कि इनका जो ये लेकर आए हैं सारी चीजें, जो भी नोटिस वगैरह, ये पर्याप्त है, ये सारा चीज अगर ये पर्याप्त है, तब वो ये कर सकते हैं कि जो है नियम को क्या करेंगे, निरपेक्ष नहीं मानेंगे, यानी कि उसको निरस्त भी कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, निरस्त भी कर सकते हैं। और जब नियम सारा चीज निरस्त हो जाएगा तब फिर क्या होगा, एक तरह से डिप्लोमा वाले जीत गए। और यदि ऐसा हुआ कि जो भी चीजें काउंटर एफिडेविट में दिए और उससे क्या हुआ कि इफेक्ट नहीं पड़ा, कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं इतना साक्ष्य मतलब सफिशिएंट नहीं है, तो अगर साक्ष्य सफिशिएंट नहीं है तो हो सकता है कि उसको निरपेक्ष मान लेगा और तुरंत फैसला नहीं देगा। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी तुरंत फैसला नहीं देते, फिर थोड़ा सा केस चलता है और भी चीजें बहस होती है और भी चीजें मांगी जाएंगी। निरपेक्ष का मतलब यहां पर है कि उसको कंसीडर करना, यानी कि तब ये समझ जाएगा कि हाँ जो पिटिशनर है उनकी बातें सही हैं, ठीक है। तो ये मैटर कुल हुआ है आज। बाकी ये कहिए कि नहीं आर्डर जारी हुआ, ये कहिए कि नहीं ये हुआ है वो हुआ है, तो ये सब गलत चीजें हैं, ठीक है। तो यहां तक अभी तक ये मैटर हुआ, ठीक है। अब बात समझ में आ गई होगी आपको कि कुल मिला के जैसे आप हमसे कहें, हम कहें नहीं नहीं ये चीज तो यहां हुआ है, आप बोले नहीं सर नहीं हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि ठीक है, आप ऐसा कुछ प्रूफ दिखाइए कि इससे सिद्ध हो जाए कि ये चीज नहीं हुआ है। बस वही कोर्ट कह रहा है कि आप कोई चीज दिखाइए, प्रूफ करिए इसको, या हमें सेटिस्फाई कर दीजिए कि हाँ इनको कंसीडर ना किया जाए, या इनकी नोटिस को या इनकी जो याचिका उसको कंसीडर ना किया जाए। आप एक कोई हमें सेटिस्फैक्टरी के लिए, जो भी हमें इससे हम सेटिस्फाई हो जाए। तो अब ये काउंटर एफिडेविट जो है वो कोर्ट वाले यूपी ट्रिपल एससी वाले अपना लगाएंगे, और जो अगली डेट अभी मिली हुई है वो अगली डेट आपकी जो है वो ये रही आपकी, यानी कि ये 6 दिसंबर है शायद, अगली डेट जो है वो 6 दिसंबर है, ठीक है। इसमें मैं शायद कट गया क्या, अगली डेट जो है वो 6 दिसंबर लगी हुई है। अब 6 दिसंबर को जो है वो आपका यहां पर आएगा क्लियर, जो भी चीजें होंगी, ठीक है। तो यहां पर 6 दिसंबर, देखिए 6 दिसंबर को अगली डेट लगी हुई है यहां पर ये। अब 6 दिसंबर को कंप्यूटर जनरेटेड है,
तो अगर फिक्स हुई 2-3 दिन पहले पता चल जाएगा कि फिक्स हो गई उसी डेट पे, और नहीं फिक्स हुई फिर डेट बढ़ेगी, ये भी हो सकता है। तो ठीक है, तो यहां तक ये मैटर अभी तक हुआ। अब हम कुछ चीजें और बताते हैं। एक नोटिस और जारी हुआ है जो कि लोग उसको हो सकता है कि आपको गुमराह कर सकते हैं, तो उस पर आप मत जाइएगा। एक्चुअली वो नोटिस क्या है, ये नोटिस है, देखिए ये नोटिस है, ठीक है, ये नोटिस है। ये नोटिस एक अभी आज के ही डेट में जारी हुआ है कोर्ट नंबर 5 से। इस नोटिस में है क्या चीज, पहले आपको थोड़ा सा इसको समझा देते हैं ब्रीफ में, थोड़ा सा बात समझ जाइए। देखिए नोटिस कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, डेट आज की है, कोर्ट नंबर 5/39, कहीं भी कोई गुमराह कर सकता है। लेकिन ये स्पेशल क्या है, ये है कॉमन ऑफिस रिपोर्ट। देखिए अभी क्या है ना कि ये पहली बार कोर्ट नंबर 5 में लगा हुआ है केस, पहली बार लगा आज। तो ये जज साहब को कैसे पता चलेगा कि इस मैटर में क्या चीज है, या उस कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि इस मुद्दे इस याचिका में क्या क्या चीजें हैं, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए ऑफिस से एक रिपोर्ट भेजी जाती है, यानी कि जो बाबू होंगे या जो रजिस्ट्रार होंगे अब सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पे क्या होगा कि एक रिपोर्ट ऑफिस से भेजेंगे। तो ये ऑफिस से रिपोर्ट भेजी गई है, देखिए ऐसा आपको दिखेगा, 2-3 पेज का है। तो यहां पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार लिखा हुआ है, और इसमें कॉपी टू हर एक वकील का जो है नाम भी है, जो जो वकील रिस्पोंडेंट पिटिशनर के हैं। अब यहां पर ये पूरा ब्यौरा जो है वो बेचता है, जो अभी तक उस केस पे हुआ रहता है, ठीक है, क्योंकि अब नए कोर्ट में लगी थी ना ये, तो ताकि इसको पढ़कर समझ जाएं कि हाँ ये चीज इस केस पे हो चुका है। तो वही चीज इसमें है, जो एक नोटिस जारी हुआ था रिटर्नेबल वाला, वो सारा चीज लिखा हुआ है। उसके बाद फिर सबको एक एक नोटिस गई थी, जो 5 उसमें जो है रिस्पोंडेंट है उनके खिलाफ नोटिस गई थी। उसके लिए जितने रिस्पोंडेंट रहते हैं अपने वकील जो है वो भेजते हैं। वकील क्या करते हैं, वकालतनामा जो है वो जमा करते हैं। वकालतनामा पर रिस्पोंडेंट का साइन होता है, तब ये हो जाएगा कि उनकी तरफ से ये केस लड़ने आए हैं, ठीक है, उनके वकील हैं। तो इसमें ये सारी चीजें लिखी गई है प्रॉपर वे में कि कौन कौन से रिस्पोंडेंट का कब कब किस किस डेट पे वकालतनामा जमा हुआ है, ठीक है। और ये सारी चीजें लिखने के बाद फिर इसमें ये लिखा हुआ है कि जो एक केस और था 2059 यानी 2059, उस केस को भी इसी के साथ अटैच कर दिया गया है, क्योंकि ये भी केस सेम वही है, ठीक है। तो ये 26 नवंबर को हुआ था अटैच, ठीक। ये चीज बताते हुए असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब कोर्ट को कि ये सारी चीजें हुई हैं अभी तक, तभी तो कोर्ट जानेगा। कोर्ट को क्या पता कि क्या चल रहा है, जब बताया जाएगा मेन उसके ऑफिस से, तब तो पता चलेगा ना कोर्ट को। कोर्ट अलग होता है, उसकी ऑफिस अलग होती है, तो वो बताएगा कि हाँ भाई ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, तो उसको समझ में आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको सारी फैक्ट मैंने आपको बता दी, और यहां पर हर एक नोटिस के साथ आपको बताएं। ऐसा कुछ नहीं है कि अपने मन से, आप खुद इसको पढ़ सकते हैं, चीजें खोलकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगली डेट 6 दिसंबर की लगी हुई है, और जो नोटिस जारी हुआ है या जो भी आज का फैसला हुआ है उसमें कुल मिला के जो फाइलें थी उसको एडमिटेड किया गया, और ये बताया गया है किसको, विपक्ष को, कि हम ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिकॉर्ड में ले रहे हैं, लेकिन आप जरूर स्पष्टीकरण हमें दीजिएगा, ठीक है, अगली डेट तक, कि हम इसको क्यों ना कंसीडर करें, ठीक है। यही फाइनल था आज तक का। बाकी अब जो है वो अगर वो पेश करते हैं, काउंटर एफिडेविट करेंगे ही, स्वाभाविक सी बात है, उसको खारिज करने के लिए कुछ न कुछ वो करेंगे ही। तो अगर करते हैं और होगा भी अगर, तो वो फिर फैसला आपके पक्ष में भी आ सकता है, और या तो केस आगे चलता रहेगा। इस तरीके से चीजें होती रहेंगी, फिर उसमें बहस होगी, जैसे भी चीजें होंगी वो आगे आपको अपडेट दिया जाएगा। तो जरूर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि इस पर क्लासेस भी चल रही हैं, आपको क्लासेस भी उपलब्ध होंगी, और साथ ही साथ आपको एकदम जेन्युइन फैक्ट न्यूज भी आपको मिलेगी, एकदम फैक्ट के साथ, भले थोड़ा सा लेट हो जाए, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा आप लोग को लंबा होगा, तो उसके लिए धन्यवाद कि आप लोग देखें, और बाकी जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम भी इस तरीके से फैक्ट न्यूज आपको प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।